हाय। वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे बेटा कुछ एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट इसके लिए, ठीक है। तो 4.3 एक्सरसाइज जो है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनस एंड कोफैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट की एक्सरसाइज के लिए बेस है उनका, ठीक है। तो इसमें हमें जो दो चीजें फाइंड आउट करनी है वो हमारी क्या है, माइनस एंड कोफैक्टर। आगे जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें आपका टोटली ये यूज होगा, ठीक है। मैट्रिसेस सारा का सारा यूज होगा। अभी तक हम बेस बनाते हुए चल रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो माइनर्स क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहले माइनर को देखते हैं, है ना। इसके मैं आपको डेफिनेशन टाइप भी लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में अगर हमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में हमें अगर माइनर फाइंड आउट करना है, तो कोई एलिमेंट अगर ए आई जे है आपके पास, तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट obtained by, is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column। वो तो इसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो हमें चीज मिलेगी ना, माइनर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे माइनर एलिमेंट। उनका जो हमारे पास बच जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे, तो हमारे पास जो भी चीज बचेगी, एलिमेंट बचेगा, उसको हम माइनर ऑफ एलिमेंट बोल देंगे, ए आई जे, ठीक है, कॉलम। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है उसको हम कैसे देखते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। तो ए आई जे एलिमेंट है, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इज डिनोटेड बाई ए कैपिटल आई जी, ठीक है बेटा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक में ही एग्जांपल है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, अब ए आई जे का क्या मतलब है, ठीक है। हमें बोला गया कि सिक्स का हमें क्या करना है, माइनर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो सिक्स हमारा देखो ए आई जे, अगर मुझे यहाँ पर माइनर सॉरी वो निकालना है, ए निकालना है, तो वो मेरे पास क्या आएगा, कौन सी जगह पे है, इसकी पोजीशन को ए आई जे डिफाइन करता है। सेकंड रो में थर्ड कॉलम है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, और जो इसका माइनर आएगा वो क्या आ जाएगा, एम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि आई जे की वैल्यू जो है वो सेम ही रहने वाली है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट सिक्स अगर मुझे निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, माइनर ऑफ एलिमेंट सिक्स। सिक्स जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना हो, देखो M2 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपका आएगा, सिक्स की है तो ये वाली रो आपकी डिलीट होगी और ये वाला कॉलम एंड रो दोनों डिलीट होगी, तो बच क्या आपके पास, क्या, उसको डिटर्मिनेंट निकाल लो, यही तो बोला है उसने। वन है, टू है, सेवन है, एट है। तो बेटा जी इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 1 इंटू 8 8, 7 इंटू 2 14, तो माइनस के 14 इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है जी। अब दूसरी बात जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कोफैक्टर। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट
किसी एलिमेंट का कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई कैपिटल का ए आई जे। इससे हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ए आई जे है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, तो ये इसका निकालने का हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो, अगर मुझे बोला जाए कि एलिमेंट 6 का ही हमें को फैक्टर निकालना है, तो मतलब कि A23 है हमारे पास, इज इक्वल टू -1 2 3 है, तो आई प्लस जे क्या हो गया, 2 + 3। एम आई जे है वो भी हमने निकाला -6, तो -1 की पावर 5 इंटू -6। देखो -1 की पावर ओड आ गई, तो -1 इंटू माइनस के 6 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम को फैक्टर। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ आ गए होंगे। अब अगर कुछ नहीं पता चला है तो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है राइट द माइनस एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ये जो हमें नीचे डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, इनके हमें माइनर एंड को फैक्टर निकालने हैं। तो फर्स्ट का देख लेते हैं, क्या है आपके पास, 2 -4 0 3। तो बेटा जब 2/2 मैट्रिक्स होती है ना हमारे पास, तो इसके हमारे माइनर और को फैक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इजीली निकल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें माइनर निकालना है। तो देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, आपने करना नहीं है बट मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट A11, सेकंड एलिमेंट A12, थर्ड एलिमेंट A21 एंड यहाँ पर क्या है, A22 होगा। ठीक है जी, यही होगा ना आपके पास। अब माइनर निकालना है हमें फर्स्ट एलिमेंट का, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे माइनर ऑफ एलिमेंट A11 वो किसके इक्वल होगा बेटा, M11 के इक्वल होगा। देखो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया, तो 3 आ गया इसके। ऐसे आप इसको लिख के कर सकते हो ना। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A22, सॉरी A12, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, M12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो तो हमारे पास आ गया 0। सिंपल, नेक्स्ट हम करेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A21, सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम है, सॉरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास जो बचेगा वो M21 जो है वो किसके इक्वल आ गया, -4। ऐसे ही हमें निकाल लेना है नेक्स्ट माइनर ऑफ एलिमेंट A22। वो आपके पास क्या आ जाएगा, M22 विच इज इक्वल टू M22 निकालो बेटा, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचेगा, तो ये यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है जी, अब हमें निकालना है कोफैक्टर। तो बेटा ऐसे ही लिख लो साथ में, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 वो आपका आ जाएगा कैपिटल का A11 इजिकल टू -1 की पावर क्या था, I प्लस जे, फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटू M11। तो I प्लस जे जो है वो आपके पास है 1 + 1 इंटू M11 आपके पास 3 है। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करोगे, प्लस का 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें ऐसे ही निकालना है को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 विच इज इक्वल टू A12 होगा कैपिटल का A12, क्योंकि को फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वालों से डिनोट करते हैं।
तो विच इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे कितना है 1 2 है। नेक्स्ट टाइम में हम इसको डायरेक्ट करेंगे है ना, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 हमारे पास कितना है 0। तो बेटा जीरो से किसी को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका क्या आएगा 0। प्लस माइनस का यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 इजिकल टू कैपिटल का A21 इजिकल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 फिल कर दो इंटू M21। अब देखो -1 की पावर 2 प्लस 1 3 है, ओड आएगा तो यहाँ पे -1 आ गया, मल्टीप्लाई M21 हमारे पास ऑलरेडी -4 है, इजिकल टू प्लस के 4 हो जाएंगे ना बेटा जी। नेक्स्ट देखो, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 इजिकल टू A22 इजिकल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। देखो बेटा अभी आपको सारे के सारे डाउट अगर आपको कोई इंट्रोडक्शन में क्लियर नहीं हुआ था तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करो उसकी इंट्रोडक्शन आप पहले जरूर देख के आया करो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। -1 की पावर इवन हो जाएगी तो 1 आएगा, M22 आपके पास 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 2 आ गया। तो यही चीज आपने यहाँ पे निकालनी थी, सिंपल था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट था नहीं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा वो है आपके पास, आपको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है ए सी बी एंड डी। आपको इसके माइनर एंड को फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप लिख लो, क्या लिखोगे, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 वो किसके इक्वल हो जाएगा, M11 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 1 1। फोर्थ पोजीशन वाला हमारे पास आता है बेटा आंसर, डायरेक्ट इसको आप याद भी रख लो। 2/2 की मैट्रिक्स के आप डायरेक्ट याद रख लो, माइनर ऑफ एलिमेंट A12 वो आपके पास कितना आ जाएगा M12 विच इज इक्वल टू 1 2। तो आपके पास थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही है बेटा, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, ऐसे अगर आप लाइन वाइज चलते हो तो ऐसे उल्टे ये घूमते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको सबका सब शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सी चीज जो है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। A21 कब निकलेगा, A21 का तो M21। देखो बेटा पीछे को घूम रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C। ऐसे ही आपको निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट A22। A22 का जो है वो क्या आएगा आपके पास M22 विच इज इक्वल टू A आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो वो भी निकाल लो। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 उसका बेटा क्या निकलेगा, A11 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो इजिकल टू -1 की पावर इवन होगी तो 1 प्लस का आएगा इंटू डी इज इक्वल टू प्लस के डी। ऐसे आपको नेक्स्ट देखना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 उसको आप नोट करते हो ए कैपिटल का A12 से, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो -1 की पावर 1 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगी ओड, तो 1 प्लस 2 3 है तो माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई M12 जो है वो आपके पास बी है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस के बी। तो ऐसे ही आपको को फैक्टर निकालने हैं आगे के, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 वो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल का A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। तो ओड पावर है तो -1 आ गया, मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू माइनस के C। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें निकालना है कि को फैक्टर ऑफ एलिमेंट
A22, वो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल का A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 इज इक्वल टू 1 2 + 2 4, इवन पावर है तो ये प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में A है इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, A आ गया। सिंपल सी बात है बेटा। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही माइनर एंड को फैक्टर जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चंस है, कुछ भी इनमें डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी के। देखो फर्स्ट सेकंड का जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे करते हैं। हमें ये मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, हमें इसके माइनर एंड को फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने। तो देखो बेटा, अब ये वाली है ना, इसको आप कंपेयर किससे करोगे, आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, तो ये आएंगे आपके पास। ठीक है। और ना मैंने आपको साइंस का भी बताया हुआ है कि कौन सा साइन आता है ना। चलो पहले एक तो ये कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें सबसे पहले तो माइनर निकालना है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11, वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, M11 के इक्वल, विच इज इक्वल टू M11। फर्स्ट रो को और इसको कर दो अब, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो 1 0 0 1, विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 0 इज इक्वल टू 1। फिर सेकंड आपको निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट A12। देखो बेटा, एनआर मैथ्स का पे आपको हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। आप एज इट इज ऐसे, आप अगर एग्जाम में करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कई क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखवा देते हैं और सीधा M11 इतना आ गया, वो भी ठीक है, नो डाउट। बट आपने एग्जाम देना है, ठीक है, आपने MCQ क्वेश्चन नहीं करनी। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, M12 विच इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट कर दो, तो 0 0 0 0 1। तो बेटा इसका तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 - 0 0। नेक्स्ट देखो आपके पास आएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A13 का निकाल लो, वो आपके पास क्या आएगा, M13 विच इज इक्वल टू, करो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 0 1 0 0, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 - 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर हमें माइनर निकालना है नेक्स्ट। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A21, वो आपके पास क्या आ जाएगा, M21 विच इज इक्वल टू, M21 निकाल लो। अब क्या आएगा, 0 0 0 1, तो इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट A22 का निकालना है, वो बेटा आपके पास क्या आएगा, M22 विच इज इक्वल टू 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 - 0, ये आपके पास 1 आ गया। ऐसे आपको नेक्स्ट निकालने हैं। वो आपके पास क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट A23, वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, M23 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपको इसको सोल्व कर देना है। M23 जो है वो आपके पास क्या है, M23 देख लो, 2 और 3, तो 1 0 0 0, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो M23 भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ। नेक्स्ट देखो माइनर ऑफ एलिमेंट A31, वो आपके पास निकलेगा M3, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट बनेगा 3 एंड 1। तो यहाँ पे क्या बन गया, 0 0 1 0 विच इज इक्वल टू 0। ऐसे नेक्स्ट निकाल लो आप माइनर ऑफ एलिमेंट
A32 वो आपके पास कितना आ जाएगा M32 विच इज इक्वल टू A32 है तो 32 देखो बेटा आपके पास क्या बन जाएगा 1000 तो ये भी आपके पास क्या आएगा जीरो क्योंकि 1 - 0 0 एंड 0 - 0 0 होता है। जीरो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, ठीक है, उसको साइन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहीं से आपको नेक्स्ट देख लेना है कि माइनर ऑफ एलिमेंट A33 इज इक्वल टू M33 निकलेगा आपके पास विच इज इक्वल टू देखो 1001 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं इसके कोफैक्टर, ठीक है बेटा, तो कोफैक्टर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले करना तो हमें वैसे ही है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 वो आपके पास किसके इक्वल आएगा देखो बेटा -1 की पावर 1 + 1 इवन पावर इंटू M11 तो 1 × 1 आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 इज इक्वल टू बेटा कैपिटल का A12 होगा, देखो यहाँ पे भी कैपिटल का A11 मैंने आपको बताया होगा कि इसको भरना कैसे है तो इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 आएगा आपके पास तो माइनस का तो ओड पावर है तो -1 × 0 देखो बेटा 0 आ गया, सिंपल है कुछ नहीं। नेक्स्ट ऐसे ही हम कोफैक्टर निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13 का जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो वो हमारे पास A13 आएगा विच इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13 इज इक्वल टू -1 इवन पावर होगी 3 + 1 4 इंटू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें जो है वो यहाँ पे साइन का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक सेकंड बेटा नेक्स्ट देखो अब हमें क्या निकालना है कोफैक्टर ऑफ MA21 का तो यहाँ पे निकाल लो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 वो आपके पास क्या आएगा A21 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 तो ये करेंगे ओड पावर आएगी तो -1 × M21 आपके पास 0 है तो आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 वो आपके पास कितना आएगा A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 तो इवन पावर होगी 1 इंटू 2 M22 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 1 है विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखो हमें निकालना है कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट देखो बेटा इसको लिखा करो लिखने में कभी भी वो नहीं करना है आपने, है ना। तो A23 का क्या आ जाएगा हमारे पास A कैपिटल का 23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 यही तो फॉर्मूला है IJ की वैल्यू पुट करते चलो तो ओड पावर आ गई -1 M23 हमारे पास 0 है तो ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया ना आपके पास। अब नेक्स्ट एलिमेंट देख लो इसके 3 वाले, है ना। तो अभी हमें क्या निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 1 हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 1 तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A31 वो आपके पास किसके इक्वल आएगा A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 इंटू
M31 विच इज इक्वल टू -1 की इवन पावर है 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे पता ही है कि आगे 0 0 एंड 1 थे, तो यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या आ जाएगा, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A32, वो आपके पास क्या आएगा, A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32। तो -1 की पावर ओड है, -1 आएगा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा मुझे पता है कि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर भी मैं आपको पावर्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि हर एक में यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A33 वो आपके पास कितना आ जाएगा, कैपिटल का A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33। तो इवन पावर आ गई 1, M33 आपके पास 1 है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये था आपका इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट देखो अब आप कि जो आपके पास यहाँ पे चीज आ रही है वो क्या आ रही है। देखो हमें इसके जो हमें डिटर्मिनेंट दिए गया है इसके हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर ढूंढने हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें निकाल लेना है माइनर ऑफ, अभी आपको 3/3 को कंपेयर करना आ गया है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है तो उसका माइनर क्या निकले, M11 इजिकल टू, बाहर बनना है, बाहर का तो हमें देखना ही नहीं है ना, डिटर्मिनेंट थोड़ी हम खोल रहे हैं, तो डिलीट कर देना इसको और इसको, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बच गया, 5 -1 1 2। तो 5 2 जार 10, 10 माइनस माइनस है, एक ऑलरेडी फॉर्मूला होता है माइनस माइनस का, तो इजिकल टू 10 प्लस 1 इजिकल टू 11 आ गया आपके पास। ठीक है जी, सोल्व कर दूंगा मैं सारे के सारे, अपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो माइनर ऑफ एलिमेंट A12, देखो अगर हमारे पास माइनर आ गए तो हमें को फैक्टर निकालने बहुत आसान होते हैं। 1 2 का देखो अब क्या आएगा, 3 0 -1 2, तो ये सिंपल है। तो क्या आ गया, 3 2 जार 6 -0 विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखो माइनर ऑफ एलिमेंट A13, वो आपके पास क्या आ जाएगा, M13। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ बेटा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लिख के कर सकते हो, बट इसका भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा कि सर ऐसा क्यों करवा देते हैं ना, जब हमें पर्टिकुलर बताया होगा कि इसका माइनर को फैक्टर निकालो, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि हम किसका निकाल रहे हैं। तो 1 3 का आपका क्या आएगा, 3051 विच इज इक्वल टू 3 - 0 विच इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। ऐसे हमें नेक्स्ट निकालना है, वो हमारे पास क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A21, वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, M21 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 2 0 4 1 2, ये आपके पास बचेगा। तो इसको कर लो सोल्व, 0 -4 विच इज इक्वल टू माइनस के 4 आ गए। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A322 विच इज इक्वल टू M22 क्या होगा, एंड नेक्स्ट अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा लिख दूंगा ना बेटा। तो M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आपके पास क्या बच जाएगा, उसको आप लिख दो, 1402 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2 -0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। ऐसे आपको निकाल लेना है नेक्स्ट का माइनर ऑफ एलिमेंट A23 विच इज इक्वल टू M23 होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, M23। देखो 1001, तो 1 - 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट आपका है ही नहीं। ठीक है, अभी आप ऊपर बेटा क्वेश्चन में देखते चलना, मैं यहाँ पे माइनर इसके निकाल दूँ। तो माइनर ऑफ एलिमेंट
A31 का हमें माइनर निकालना है, वो हमारे पास होता है M31 विच इज इक्वल टू, अब M31 हमें अगर निकालना है तो 0 4 5 माइनस है, तो जीरो करेंगे, 0 -5 4 20 विच इज इक्वल टू -20। नेक्स्ट है हमारे पास माइनर ऑफ एलिमेंट A32 विच इज इक्वल टू M32 इज इक्वल टू M32 आपके पास क्या है 1 4 एंड 3 -1, तो 1 को 1 से करेंगे -1, माइनस के 12 विच इज इक्वल टू माइनस के 13 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपने सिर्फ माइनर निकालने और डिटर्मिनेंट खोल लेना है 2x2 मैट्रिक्स का, जो कि बहुत ही आसान होता है। माइनर ऑफ एलिमेंट A33 इज इक्वल टू M33 निकल जाएगा आपके पास। तो देखो क्या आएगा आपके पास 1035, तो 1 को 5 से करेंगे 5, 3 को 0 से करेंगे 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5 आ जाएगा। अभी हमें इनके निकालने हैं बेटा जी कोफैक्टर, क्या निकालने हैं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकाल देते हैं अभी हम। देखो सबसे पहले जो है मुझे कोफैक्टर निकालना है किसका, फर्स्ट का, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो ना कि कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, जल्दी जल्दी लिखता हूं मैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 वो आपके पास होता है कैपिटल का A11, और वो किसके इक्वल होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। ठीक है जी, तो -1 की पावर इवन है तो प्लस का आएगा, इंटू 11 है विच इज इक्वल टू आपके आ गया 11। अब नेक्स्ट देखो कि हमारे पास जो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 होगा वो हमारे पास क्या आ गया A का 12 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा M12। देखो ये ओड पावर है तो माइनस का 1 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस के 6 आ गए। ऐसे हमें नेक्स्ट निकालना है ना बेटा जी, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13 वो आपके पास क्या आएगा A कैपिटल का 13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13 विच इज इक्वल टू -1 की पावर इवन में आ रही है तो प्लस का 1 इंटू M13 आपके पास 3 है तो विच इज इक्वल टू 3, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो हमें बाकियों का भी निकालना है ना बेटा जी, तो बाकियों का बेटा कैसे निकलेगा, देखो नेक्स्ट हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 विच इज इक्वल टू A कैपिटल 21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। देखो सोल्व करने का तरीका आपका यही है, आप चाहे तो इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं पर अभी नहीं करना बेटा ना। तो -1 की पावर ओड है तो माइनस का 1 इंटू माइनस के 4 होंगे आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएंगे प्लस के 4। तो नेक्स्ट लिख लो फटाफट से कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 वो आपके पास कितना आ जाएगा कैपिटल का A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की पावर इवन है 1 इंटू 2 आपके पास कितना आ जाएगा 2, वैल्यू भरते चलो बाकी तो कुछ नहीं है। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23 वो आपके पास क्या आएगा A कैपिटल 23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 इज इक्वल टू -1 आया क्योंकि ओड पावर है, तो M23 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी -1 है तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब आगे देखो हम निकालेंगे M31 के कोफैक्टर, किसके निकालेंगे M31 के, तो आप देखो क्या आ गया कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A31 वो आपके पास क्या आ जाएंगे A31 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1
इंटू M31, तो -1 की पावर जो है वो इवन पावर है, तो प्लस का 1 आएगा। M31 जो है वो आपके पास माइनस के 20 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 20, को फैक्टर भी। तो ऐसे ही नेक्स्ट को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A32, वो आपके पास क्या आ जाएगा, A32 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, तो -1 की पावर 5 आ रही, जो कि ओड नंबर है, तो -1 इंटू माइनस के 13, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 13 आपके पास। ऐसे ही हमें निकालना है नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A33, वो आपके पास क्या आ जाएगा, A कैपिटल 33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33, तो -1 की पावर इवन है, तो प्लस का 1, M33 जो है वो आपके पास कितना था बेटा जी, 5 है, इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 5। तो यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहे होंगे बेटा, बट स्टेप बाय स्टेप करने हैं, ठीक है। वीडियो बनाने को मैं छोटी बना सकता था, सिंपल आपका यहाँ से लिख के इसको मैं सोल्व करवा सकता था, बट नहीं, आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम करेंगे कर लेंगे, आपको हर एक तरीका जो है वो फाइंड पता होना चाहिए कि इसका माइनर कैसे निकालते हैं, इसका वो कैसे निकालते हैं ना, ये 1 बाई 1 का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, बोलता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट, इवेल्युएट हमें करना है, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। तो सेकंड रो मतलब कि इस रो के कोफैक्टर हमें निकालने हैं, ठीक है जी। तो कोफैक्टर ऑफ निकाल लो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, देखो आप कंपेयर कर लिया करो एलिमेंट कौन से होंगे, यहाँ पे A21 होगा, A22 एंड A23, सेकंड रो के ही चाहिए हमें, बाकी कोई भी नहीं चाहिए। तो A21 के निकालने, वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर, पहले तो इसको हम लिखेंगे A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो -1 की पावर ओड है, तो यहाँ पे -1 आ गया, है ना। और फिर हमें निकालना है डिटर्मिनेंट किसका, इसका, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट। करो बेटा, क्या आएगा आपके पास, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर पहले माइनर निकाल लो फिर आप कर लो। तो यहाँ पे 3283 बचेगा आपके पास, विच इज इक्वल टू, क्योंकि हम मुझे पता है कि मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ को फैक्टर की है, तो मैं यहाँ पे क्यों निकालूंगा ना, टाइम वेस्टेज होगा, इंटू 9 माइनस 16 विच इज इक्वल टू -1 इंटू -7 इज इक्वल टू आपके पास प्लस के 7 आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही आपको निकालना है को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, वो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल का A22 इंटू इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो आप इकट्ठा निकाल लो, -1 की पावर ओड इवन ही आएगी, तो इसको छोड़ दो, प्लस का साइन आ जाएगा। M22 सेकंड रो सेकंड एलिमेंट कॉलम, तो 5813, 5813 आपके पास बचेगा, तो क्या आ जाएगा, 5 3 जार 15 -8 इज इक्वल टू, ये भी आपके पास बेटा 7 ही आ गया, दूसरा भी 7 ही आ गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, वो आपके पास किसके आएंगे, A23 आएगा, विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3 1 2, तो 5 2 जार 10 -3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे जो साइन है वो -1 साथ में चलेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन, और ये भी हमारा किसका आ जाएगा, माइनस का। अब हमें डेल्टा ऑफ सेकंड रो निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा ऑफ सेकंड रो, यही तो हमें इसमें बोला है। तो बेटा अगर किसी भी रो का किसी भी कॉलम का आपको डेल्टा निकालने के लिए बोल दे, टर्मिनल निकालने के लिए बोल दे, इवेल्युएट करने के लिए बोल दे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला हर एक में लगाना है, क्या है, डेल्टा ऑफ सेकंड रो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो
कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देनी आपने। देखो A21 इंटू कैपिटल का A21 कोफैक्टर के साथ, प्लस एलिमेंट A22 है, इसको कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का साइन ही लगाना है A23 एंड A कैपिटल 23। ये आपके पास फॉर्मूला किसी का भी जो भी आपने कोफैक्टर निकाले हैं उसको कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्लस का साइन डाल दो। तो A21 जो है वो आपके पास क्या है, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस के साथ 7 टू जार 14 प्लस 0 माइनस 7, 14 में से 7 जाएंगे 7, और यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट दिस। ठीक है, कर लेते हैं सर, हमें कोई दिक्कत परेशानी का काम है ही नहीं। ठीक है जी, तो इसको आपको दूसरे तरीके से करता हूँ। थर्ड कॉलम्स के अलोंग करना है, किसके अलोंग करना है, थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले तो आप निकाल लो माइनस। तो एम, देखो थर्ड रो के मतलब कि हमें क्या निकालना है, A13 A23 एंड A33, यही तो थर्ड कॉलम है हमारे पास, यही तीन चीजें निकलेंगी। तो यहाँ पे मुझे पहले तो M13 निकाल लेना है, माइनर निकालना है। ठीक है, M13 जो है वो आपके पास क्या आएगा, 13 1/1z 1/1z विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर z माइनस वाई। ऐसे हमें नेक्स्ट निकाल लेना है M23, वो आपके पास क्या आएगा, देखो मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ बेटा, टाइम भी बहुत हो रहा है। 1z विच इज इक्वल टू z माइनस एक्स। फिर हमें निकालना है M33, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1x 1y विच इज इक्वल टू y माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन में। एनर मैथ्स क्लासेस के होते हुए आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चन। फिर आप इनके को फैक्टर निकाल लो। तो को फैक्टर क्या होता है, A13 वो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3, तो इवन पावर ही आ गई है, इंटू M13। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा निकल के, -1 का 1 इंटू M13 जो है वो आपके पास है z माइनस वाई, इजिकल टू आपके पास z माइनस वाई ही आ जाए। फिर हमें A23 निकालना है। देखो साइन डल गया, मतलब ये माइनर है और ये को फैक्टर है, तो आप इसको कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन आपका भी बहुत लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हुए, जब आपको सिंपल वही निकालने के लिए बोल रहा है तो आप वैसे ही करो। को फैक्टर आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिखो कि को फैक्टर ऑफ एलिमेंट दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23। तो ये हमारे पास -1 इंटू जेड माइनस एक्स, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस जेड। जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सिंपल है। और ऐसे ही नेक्स्ट निकालना है A33। तो -1 की पावर 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 तो 6 होते हैं, हमें पता चल गया कि ये इवन पावर ही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आ जाएगा, जो हमारे पास क्या है, माइनर है। ठीक है जी, जो हमारे पास माइनर है वही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो आपने क्या करना है, एक सेकंड बेटे। अब आपको डेल्टा निकालना है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, A13 इंटू कैपिटल का A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल का A23 प्लस एलिमेंट आपका A33 है और इसी का कोफैक्टर। देखो जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास जो है वो डेल्टा निकल के आ जाता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें जो कैलकुलेशन है वो टफ है थोड़ी सी। तो वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो। A13 आपके पास है y इंटू जेड, और A13 आपके पास z माइनस वाई, प्लस A23 आपके पास z इंटू एक्स, और यहाँ पे आपके पास है x माइनस जेड, प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो अंदर,
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई इंटू जेड स्क्र माइनस जेड वाई स्क्र इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र एक्स प्लस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई। मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसको ना थोड़ा सा आपने रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो पहले तो जेड एक्स स्क्र को फ्रंट में ले आओ और इसके साथ जो आपने लिखा है वो लिख दो माइनस का वाई स्क्र जेड प्लस फिर आप इनमें से किसी को भी लिख लो, है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा, वाई वाई जेड स्क्र लिख दो पहले, वाई जेड स्क्र माइनस जेड स्क्र वाले इकट्ठे कर लिए हमने प्लस अब इसको तो एज इट इज ही रहने दो, एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स स्क्र वाई। ये आ गया आपके पास। अब देखो बेटा जी क्या करोगे, ठीक है। थोड़ा सा तो आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है ही, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अंदर आ गया प्लस इन दोनों में से जेड के स्क्र को बाहर निकालो तो अंदर क्या बच गया वाई माइनस एक्स प्लस इन दोनों में से आप क्या बाहर निकाल सकते हो एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स वाई बाहर वाई और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास एक्स वाई बाहर, तो यहाँ पे एक्स बच गया आपके पास, ठीक है। ये चीजें आपके पास यहाँ पर बच जाएंगी। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पर बेटा ध्यान देना क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पर जो जेड है ना, ये जो जेड है इसको तो एज इट इज रहने दो, इक्वल टू जेड इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। क्या फॉर्मूला होता है, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो, खोल दो प्लस वाई माइनस एक्स यहाँ पर है, वाई माइनस एक्स ही यहाँ पे, तो वाई माइनस एक्स को कॉमन निकाल लो, ठीक है। और यहाँ पर बच क्या जाएगा जेड स्क्र प्लस एक्स वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें और कुछ करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे, तो जेड इंटू एक्स, मैं ऊपर ही कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा और, जेड इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस अब यहां से माइनस बाहर निकालेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा और ये वाली जो चीज है ये किसकी बन जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई। अब देखो बेटा एक्स माइनस वाई आप क्या कर लो कॉमन निकाल लो, दोनों में है ना, इसको बाहर निकाल लो तो अंदर आपके पास क्या बचेगा जेड, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा, एक बार लिख लो इसको, जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्र प्लस एक्स वाई। तो बस इसी को अब सोल्व करना है हमें, एक्स माइनस वाई इंटू जेड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्र प्लस प्लस नहीं यहाँ पर भी माइनस के एक्स वाई है। अब फिर से इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो देखो बेटा एक्स माइनस वाई क्या करोगे आप, यहाँ से y माइनस एक्स आएगा तो 1 हो जाएगा। तो बेटा इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, सबसे पहले तो आपके पास जेड एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का जेड स्क्र यहाँ पे ले आओ, फिर प्लस के जेड वाई लिख दो एंड फिर आपके पास माइनस के एक्स वाई बन जाए। अब एक्स माइनस वाई, यहाँ से जेड कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया एक्स माइनस जेड और प्लस यहाँ पे दोनों में वाई है तो वाई कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया, आप यहाँ से माइनस का वाई कॉमन निकालो, ठीक है। माइनस वाई निकालेंगे तो ये जेड वाला माइनस का नहीं, आपको बाद में कुछ साइन चेंज करते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस ही रहने दो आपको पता नहीं चलेगा बेटा, तो जेड माइनस एक्स आएगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके आप क्या कर दो साइन चेंज कर दो, जेड इंटू एक्स माइनस जेड माइनस बाहर निकाल लो वाई, अंदर वाले प्लस का माइनस का और माइनस का प्लस का हो जाएगा,
इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू, यहाँ पर कॉमन निकाल लो एक्स माइनस जेड, और क्या बच गया आपके पास जेड माइनस वाई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अगर समझ आ गया है तो चैनल को जैसा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर मैं आपको बोलता हूँ बेटा कि मेरे अंदर भी मोटिवेशन आती रहे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाने की, तो आप ना चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। बोलता है इफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया है, एंड ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है जी, ए आई जे जो है वो को फैक्टर है ए आई जे का, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब आपको डेल्टा से याद आया सर, हमने लास्ट दोनों क्वेश्चन तो डेल्टा वाले ही किए हैं। तो डेल्टा वाले क्वेश्चंस में क्या है, हमें पता था कि अगर हम ए वन वन ले रहे हैं तो हमें उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का को फैक्टर भी लेना है, तो ए भी वन वन आएगा। ऐसा देखते हैं, अभी देखो ए वन वन है, ए थ्री वन है, ये तो ऑप्शन नहीं है। ए वन वन ए वन वन, ठीक है, ए वन टू पर यहाँ पे तो वन टू ले लिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगी। ए टू वन ए वन वन, ये तो पहले ही गलत है। ए वन वन ए वन, ठीक है, टू वन, ठीक है, थ्री वन। लो जी, हमारी ऑप्शन नंबर सी डी क्या होगी, ठीक होगी। यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना, इनका ए आई जे जो है वो सेम होना चाहिए, वन वन है तो को फैक्टर का भी वन वन ही होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने छोटे भाई बहनों को बताएं एनआर मैथ्स क्लासेस के बारे में। 10th क्लास +1 +2 सबका आपका वहाँ पे एनसीईआरटी का मैथ अपलोड है। ठीक है, तो आप वहां से देखें और वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर किया करें। थैंक यू।